फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साल 2024 के पहले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपका साल ये 2024 बहुत बहुत अच्छा रहे, आपके सारे सपने जो भी हैं आपने देखे वो पूरे हो और उसके साथ साथ जो भी आपके कुछ पेंडिंग सपने या जो भी काम पिछले साल के रह गए वो आप जरूर इस साल पूरे करें। और इसी उम्मीद के साथ आपका दोबारा से एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही मेरे चैनल आप सभी जानते हैं कि मैंने 1 जनवरी को नया चैनल अपना इस चैनल स्टार्ट किया था तो 2022 में, तो आज इस चैनल को भी पूरे हो गए हैं 2 साल। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखूँ और कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ और इसी उम्मीद के साथ कि आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। करती हूँ कि आपने कुछ कुछ अपने साल के लिए पूरी अच्छी प्लानिंग्स कर ली होंगी, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, क्या अच्छे काम करने हैं। तो हम ये जो प्लानिंग्स करते हैं ना वो पूरी भी होती है अगर हम उसको प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी से फॉलो अप करें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है तो हमारे दिमाग से भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल जो भाग दौड़ भरी जिंदगी उसमें माइंड से स्लिप हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे बेस्ट वे है इसके लिए कि आप इसको कहीं पे लिख लें और कॉन्टिन्यूसली फॉलो अप करें। जैसे कहते हैं कि रेजोल्यूशंस कुछ बना लेने और फिर उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो अप करना, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी याद नहीं रहता कि हमने जनवरी में कुछ सोचा और वो पूरे साल हमें A to Z सब कुछ याद रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं रेजोल्यूशन तो खैर मैं 2019 से कंटिन्यू बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे हमें अपने गोल्स अचीव करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अभी इस साल मैंने विजन बोर्ड भी बनाया, तो विजन बोर्ड के बारे में आई थिंक मैंने लास्ट ईयर मुझे मालूम पड़ा था। तो लास्ट ईयर तो मैंने फर्स्ट टाइम से देखा था तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, बट इस साल मैंने विजन बोर्ड भी बनाया और अपनी जो जो प्लानिंग्स है, क्योंकि डायरी में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, विजन बोर्ड में आप सब कुछ नहीं इतना लिख पाते हैं। बट जितना भी विजन बोर्ड एक तरह से एक बोर्ड होता है जिसमें आपने पूरे साल के जो आपके प्लानिंग्स है, गोल है, उनके पिक्चर्स निकाल के प्रिंट आउट और आप लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे विजन बोर्ड मतलब वो बोर्ड जिसमें जो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल आपकी नजरों के सामने रहे। ये होता है कि वो चीज़ हमें बार बार दिखती है तो रिमाइंड हो जाता है, और स्पेशली उस जगह लगाए जहाँ से इजीली आप उसको रोज देख सकते हैं। जैसे होता यही है कि बार बार हम उस चीज़ों को देखते रहे तो हमें हमारे माइंड से स्लिप नहीं होती है। और जब वो बार बार चीज़ें देखते हैं, जिस तरह से बचपन में कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख के देखो, 1 बार लिख के देखो, रट्टा मारो 10 बार लिखो, तो वो चीज़ याद हो जाती है। बार बार देखते हैं तो हमें याद आता है, और जब हमें याद आता है मेरे माइंड में होता है अच्छा ये काम करना है तो उसको हम अचीव कर पाते हैं। तो अपने गोल्स को अचीव करने में विजन बोर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। एक्सपीरियंस स्टिल अभी मैंने बनाया ही है, बट बनाते बनाते ही इसको एक इतनी पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आप जो चीज़ सपोज आपने 15 चीज़ें प्लान कर रखी है और वो आपने 15 पिक्चर्स आप उसकी फोटो निकाल रहे हैं, उसमें श्रीनगर घूमने जा रहे हैं तो आप श्रीनगर की कोई भी डल लेक या किसी चीज़ की फोटो निकाल के चार्ट पेपर पे लगा रहे हैं। ऐसी 9-10 चीज़ों की आप पिक्चर्स लगा लीजिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड, और आप बार बार उसको देखोगे किस लिए लगाया मैंने, फिर याद दिला अपने आप को माइंड में आता है। जब माइंड में आता है तो आप उससे रिलेटेड कोशिश करते हो, जब कोशिश करोगे तो आप 10-15 आपकी प्लानिंग्स होंगी तो आपके ऑब्वियसली मतलब 80-90% तो जरूर सक्सेस होगा। हाँ ऑब्वियसली मेहनत तो उसके पीछे करनी पड़ती है, फर्स्ट लगानी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। आपके आंखों के सामने आपका वो बोर्ड रहेगा तो वो ज़्यादा अचीव करने में आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। उस चीज़ को शर्माते हैं, शाई करते हैं कि नहीं नहीं मेरे सारे प्लानिंग्स देख के कोई हंसेंगे, तो वो वन टाइम फीलिंग है। अब इसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं होगी तो फिर साल के एंड में कोई आपसे पूछेगा अच्छा ये सब बनाया था और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ फला लेते। तो कोई भी चीज़ को आप शुरुआत करते रहे या करते हैं तो आप पॉजिटिविटी से करेंगे तभी उसका आउटपुट। आप अपनी चीज़ों को लेकर ना खुद ही नेगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको चाहिए कि सब कुछ अच्छा रिजल्ट आए तो उसकी शुरुआत ही पॉजिटिविटी से करनी चाहिए, और ये सोच के नहीं, क्योंकि हमें विजन बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाना है। और अगर आप घर पे आपकी चीज़ें हैं जो आपके प्लानिंग्स है वो दिख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या देखेगा या किसने, तो उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपने गोल्स को लेके क्लियर है, कॉन्फिडेंट है, तो उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो भी स्टडी टेबल है या जो भी आपके सूटेबल जगह है वहाँ पे आप उन पिक्चर्स को लगा सकते हैं। आप इस इंटेंशन से लगाएंगे चलो ऐसा कुछ नहीं होता, चलो मैं लगा के देखता हूँ और देखता हूँ कैसे होता है ये काम, तो अगर आप खुद ही नेगेटिव रहेंगे वो चीज़ कभी भी पूरी नहीं होगी। तो ये जस्ट एक हेल्प करने के लिए होता है विजन बोर्ड, कि हम उसको देखें फिर हम उस चीज़ को प्लान करें और उसके लिए एफर्ट करें और तब वो चीज़ें, ताकि हम भूलें नहीं, रोज़ रोज़ हम उस चीज़ को विजुलाइज करें तो वो बेटर होता है। तो ये चीज़ें तो मैंने लास्ट 3-4 साल में अपनी डायरी बना के भी
नोटिस किया है। तो फिलहाल डायरी को तो आप जब उठाएंगे, ड्रॉर से निकालेंगे, पलटेंगे, चाहे 1 महीने में, चाहे 15 दिन में, चाहे 4 महीने में, तब होता है। बट विजन बोर्ड होता है तो आपकी नज़रों के सामने होता है, तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर होता है। जैसा आपको सुटेबल हो, जैसे आपके घर में अवेलेबल हो स्पेस, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि अगर आपने अब आज तक नहीं बनाया है तो एक बार विजन बोर्ड ज़रूर बनाएं। और लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ हम एक बार शुरुआत कर लेते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम फिर वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे हम उसमें आगे ही बढ़ जाते हैं। बस अगर हमें थोड़ा सा अपने पे विश्वास करना चाहिए। और कोई भी चीज़ एक बार में पूरी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है आपने सोचा कि चलो मैंने बनाया था इस साल और कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो, तो धीरे धीरे सब चीज़ पॉसिबल होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 बनाया और ईयर एंड में 10 की 10 पूरी हो गई। हो सकता है 10 भी हो जाए, बट ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे। तो खैर इस साल मैंने एक डायरी अफर्मेशन की, जिसमें रोज कुछ ना कुछ आपको 4-5 लाइन लिखनी है। अफर्मेशन लिखना भी एक तरह से अपने आप को याद दिलाना ही होता है। जैसे ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे हम एक बार कोई चीज़ पढ़ के जाते हैं एग्जाम में और हमें लगता है अच्छी तरह से याद होगी, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और सब कुछ दिमाग से उतर जाता है, याद ही नहीं रहता, और घर पे रखता है कि इतना अच्छी तरह से याद है। बट उसी चीज़ को हम बार बार जब स्कूल टाइम में जैसे बार बार लिख लिख के देखते हैं, फिर लिख के देते हैं, सुना देते हैं, और मतलब काफ़ी दिनों तक, जैसे स्कूल टाइम में हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं और कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा लिख के देखते हैं, इतना ज़्यादा रट्टा हो जाती है ना कि वो भूलते ही नहीं, अगले मतलब कई सालों तक भी नहीं भूलते। तो अफर्मेशन का भी ऐसे ही है। अगर आपको कोई काम करना है, बट जैसे बच्चों को कहते हैं ना, पढ़ाई करें तो ध्यान भी होना है वहीं चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो वहीं ध्यान है, ऐसा नहीं कि आप लिख तो रहे हो लेकिन आपका माइंड कहीं और है, सामने टीवी चल रही है। तो अफर्मेशन लिखने का मतलब वही है कि आप कंटिन्यू एक लाइन, एक चीज़ को ना, चाहे 10 बार लिखो, 6 बार लिखो। सपोज आपको जल्दी उठने का कोशिश करनी है तो आप बिल्कुल ध्यान वही होना चाहिए कि मेरे को कल से जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। उस लाइन को आप 10 बार लिख दो और फिर पढ़ो। तो ऑब्वियसली आपने अपने माइंड को 1 बार, 2 बार, 10 बार बोलोगे तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा उस चीज़ के लिए। तो अफर्मेशन बहुत हेल्पफुल करता है और इसमें हज़ारों चीज़ होती है, आप लिख सकते हो। चाहे एक चीज़ को जब तक नहीं होती तब तक रोज़ लिखो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। नए साल में अगर आप चाहते हैं अच्छा हो, नया हो, हर बार हम बहुत कुछ सोचते हैं कि साल आ रहा है तो बहुत कुछ होगा, तो होता तभी है कुछ अच्छा जब बेटरमेंट, जब आप खुद नया कुछ अच्छा डिसीजन लें, कुछ नया कदम उठाएं अपने से रिलेटेड, तभी कुछ बेटर होगा। तो उम्मीद करती हूँ इस साल आप भी कुछ नया सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नए स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने लिए, चाहे अपनी फैमिली के लिए, चाहे सोसाइटी के लिए कुछ नया करने की सोचेंगे। उसी उम्मीद के साथ कि पूरा 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप कुछ अच्छी काम करें, अच्छे स्किल सीखें, कुछ अच्छी, चाहे छोटी छोटी चीज़ें। कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कुछ बड़ा ही होगा। छोटी छोटी चीज़ें सीखते सीखते एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इंसान आगे बढ़ जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहे और सब चीज़ पॉसिबल होती है, वैसे पॉजिटिव थिंकिंग। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो मिलिए मेरे घर में आने वाले 2 नए मेंबर्स से। तो ये मैं फ़िलहाल अभी 30 दिसंबर को गई थी वृंदावन। तो प्लानिंग तो मैं अक्टूबर से ही कर रही थी और दिसंबर में तो मैंने प्लानिंग छोड़ दी थी, क्योंकि ठंड में मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ इधर उधर घूमने की। तो दिसंबर में आज तक मैं कभी ईयर एंड में या फर्स्ट वीक में जनवरी के मैं कभी गई नहीं हूँ। तो बट इस बार एन वक्त पे 30 तारीख को प्रोग्राम बन गया और हम लोग गए पहले वृंदावन, उसके बाद बरसाना। तो दोनों लड्डू गोपाल और राधा रानी मैं लाई हूँ बरसाना से। और इस साल बिल्कुल 31 तारीख को मैं लाई थी और 1 जनवरी को सुबह सुबह पहला काम जो मेरे हुआ यही कि ये सब मैंने स्नान करवाया। और तो इस साल की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। तो मेरे इसको सोचते सोचते अक्टूबर से मतलब दिसंबर आ गया, बट भगवान ने जो प्लानिंग कर रखी थी वो थी नए साल में ही आने की। तो खैर बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई और बहुत ही मन खुश होगा ये सब करके। तो फ़िलहाल उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे वीडियो में देखकर। तो बहुत ही ये कपड़े वपड़े जो भी है वो मैं फ़िलहाल तो 1-2 जोड़ी वहीं से लेके आई थी और बाकी सारी शॉपिंग की मैंने यहीं गुड़गांव से। साल 2024 और इस हफ्ते की शुरुआत की मंदिर जाके सुबह सुबह ठंड में। खैर ठंड तो होती है और दिन पड़ा था, आप सभी जानते हैं, सोमवार। तो मंडे के दिन हम लोग गए सुबह सुबह मंदिर करीबन 8 बजे के करीब।
और अच्छा लगता है वैसे हरदमी मंदिर जाना, बट साल का शुरुआत इस तरह से हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अक्सर ठंड हो या गर्मी, बारिश, कुछ भी होता है ऐसा लगता है बहाना है कि जा नहीं सकते, बट एक्चुअली ये सब माइंड का खेल होता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर है ना उस चीज़ के लिए तो आपसे वो काम हो ही जाता है। तो जो भी काम अगर करते हैं तो हो जाता है, और बहानेबाजी करें तो रह जाता है। तो अगले दिन अगर सोचेंगे तो लगेगी ठंड, बट पहली तारीख को जब जोश होता है कि जाना ही जाना है तो जाया जाता है। एक्चुअली मौसम सब एक समान ही होते हैं, बस अपनी सोच का और कुछ चीज़ करने के लिए ठानने का फ़र्क होता है। तो चलिए साल की शुरुआत करते हैं मीठा मीठा हलवा बना के। तो कितनी भी मिठाई आ जाए, पर हमारे इधर जो एक परंपरा होती है हलवा बनाने की, किसी भी त्यौहार में या किसी भी शुभ टाइम में, तो आज मैंने भी प्रिपेयर किया, बनाया हलवा सूजी का। तो ज़्यादा तो बनाया नहीं क्योंकि हलवा वगैरह ज़्यादा खाया नहीं जाता, बट थोड़ा सा शगुन हो गया। और क्योंकि मैंने आज के दिन 1 तारीख को भोग भी लगाना था, तो मैंने हलवा बना लिया है। और हलवे के बाद आया बारी अब ब्रेकफास्ट बनाने की। तो ब्रेकफास्ट में पहले से प्लान कर रखा था कि सब्जी आलू गोभी की बनानी है और साथ में पूरी। तो वैसे सर्दियों में ये सब खाना ज़्यादा हो जाता है, बट ठंड में ये सब खाना अच्छा भी लगता है। तो खैर आज पहला दिन था तो शुरुआत बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए, चाहे खाने की हो चाहे किसी। हाँ जी। और सभी ने अपनी 1 तारीख को बिल्कुल प्लान कर रखा होगा क्या क्या करें। और सिर्फ 1 तारीख ही नहीं, पूरे साल के रेजोल्यूशंस भी होते हैं जो हम प्लान कर लेते हैं। खैर कितना पूरा करते हैं वो हम सब पे अपनी अपनी सोच पे और अपने अपने एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल वैसे तो सर्दियाँ हैं, उठो ये सब करो बनाओ, उसी में ही पूरा दिन चला जाता है। बहुत ही इतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता, सर्दियों में थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और चलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मेरे कुछ काम बचे हुए थे जो मैं अभी पिछले लास्ट वीक से ही कर रही थी, जो थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी क्योंकि एक साथ पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती। तो बीच में मैं मार्केट गई, डायरी वगैरह लेके आई, कैलेंडर्स लेके आई, और मैं इस बार विज़न बोर्ड भी बना रही थी। एक्चुअली मैं रेजोल्यूशन की डायरी तो काफ़ी 2019 से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगा रेजोल्यूशन बनाया पूरा करती हूँ वही काफ़ी है। तो हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस बार मैंने 2 चीज़ और स्टार्ट की है। तो एक तो मैंने अपना विज़न बोर्ड बनाया जिसकी तैयारी मैंने 24 दिसंबर से ही थोड़ी थोड़ी करके की थी, क्योंकि पहले प्लानिंग करना, फिर उसके हिसाब से प्रिंट आउट्स निकालना, फिर मार्केट में गई, कुछ चार्ट पेपर्स वगैरह लाई। कल पूरा दिन इसी काम में बीत गया। और उसके बाद थोड़ी फुर्सत हुई तो स्नैक्स में मैंने बनाया आलू चाट। और इतनी मतलब ज़बरदस्त ठंड हो रही है ना पिछले अभी पूरे 1 वीक से, तो इस टाइम थोड़ा अगर मीठा खाया और ब्रेकफास्ट किया तो लेट खाने से भूख लंच वगैरह में इतनी लगती नहीं। तो शाम को स्नैक्स में बना रही हूँ आलू चाट। तो बस आलू को 80% बॉईल किया, इसको 15 से 20 मिनट बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी कर लिया। और इसको धीरे धीरे बनने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, सिर्फ क्रिस्पी होने के बाद तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उसके बाद मैंने बीच में इसी में साइड में स्पेस बीच में बना के और इसमें डाला थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, और साथ में नमक, मिर्च, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चाट मसाला, और साथ में नींबू निचोड़ा थोड़ा सा, और ये चटपटा सा हो गया। इसको बनाया, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और बस मिक्स करके अब थोड़ा सा लगभग चला के ये रेडी हो गया खाने के लिए। बट इसको आप थोड़ा सा एडिशनल और थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव, मतलब थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। तो साथ में मैं इसमें डाल रही थी थोड़ा सा कच्चा प्याज, नमकीन आप डाल सकते हैं, और चाहे तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में एक चीज़ बिल्कुल भी ना भूलें, वो है इमली की खट्टी चटनी, और इसी से ही पूरा स्वाद आता है, प्लस चाट मसाला। 2 चीज़ जो मेन टिप है इस आलू चाट की, और सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है, मज़ेदार सी, और घर की बनी हो तो और भी अच्छी है। तो चलिए पूरे दिन का एक आखिरी काम बचा है, वो है अफर्मेशन लिखना है डायरी में। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।